इसने मेरी स्किन को लिटरली जला दिया गाइस। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्टली एंड ब्रूटली मैं यहाँ पर पूरा रिव्यू आज शेयर करने वाली हूँ क्योंकि आई फेल्ट रियली रियली चीटेड। क्या क्या रीजंस है मेरा ऐसे कहने के मैं आपसे आगे शेयर करूँगी। नमस्ते एवरीवन और मैं करने लगी हूँ तिजोरी ब्रांड जो मेड इन इंडिया है उसके इन 4 प्रोडक्ट्स का रिव्यू। नंबर 1 इज़ सैफरन आई अंडर आई जेल। देन इनका एक है ओवरनाइट स्किन ट्रांसफॉर्मिंग फेस सीरम। देन हाइड्रेटिंग क्यूकम्बर फेस जेल और दूसरा है सिनेमन एक्ने स्पॉट रिमूविंग जेल। तो ये 4 मैंने इनके 8 प्रोडक्ट ऑर्डर किए थे और मैंने एक वीडियो बनाई थी ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने पहले, अगस्त में मैंने ऑर्डर किए थे और मैंने कहा था कि मैं यूज़ करके इनका रिव्यू आपसे शेयर करूँगी। तो ये 8 में से 4 मैं ट्राई कर चुकी हूँ और उस टाइम पे 50% ऑफ के ऑफ़र लगा हुआ था। सो आई गॉट एवरीथिंग। जो भी मैं MRP इनका शेयर करूँगी स्क्रीन पे, ध्यान रखिएगा कि मुझे ये 50% ऑफ पे मिले थे। 4 प्रोडक्ट मैंने ट्राई किए हैं जो कि मुझे एक एक करके बताती हूँ। तो आई स्टार्ट विद नंबर 1 विच इज़ सैफरन आई जेल अंडर आई जेल। तो सबसे पहली बात तो अगर मैं आपको बताऊँ तो इसकी जो MRP है वो है 450 रुपीज़ और ये आपको मिलता है 30 ग्राम्स आपको मिलता है 450 रुपीज़ में। बट अब मैं आपको बात बताऊँ कि इंग्रेडिएंट्स मेंशन नहीं है। आई मीन कम ऑन, आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो फॉर अंडर आई और स्किन केयर और आपके लेबल में कहीं पे भी एक सिर्फ ये सैफरन लिखा है। आई डोंट थिंक सो कि इसमें सिर्फ सैफरन है क्योंकि आप आई मीन क्योंकि सैफरन ऐसा नहीं दिखता है। सो आपने कुछ ना कुछ इसमें और डाला है और आई वॉन्ट टू एज अ कस्टमर आई वॉन्ट टू नो कि आपने क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। जो कि आपने सबसे पहला आपका जो ड्रॉबैक है कि आपने इसमें ना पीछे ना साइड में कहीं पे भी लेबल में आपने मेंशन ही नहीं किया है कि इसमें आपके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। सैफरन है वो तो मुझे पढ़ के समझ आ रहा है बट आई वुड लाइक टू नो कि और क्या क्या है। और आपको बता दूं मैं कि ये इतना ड्राइंग है गाइस। आई मीन अंडर आई जेल हम लगाते हैं ताकि आपका जो ये एरिया है ये लॉन्ग आवर्स तक हाइड्रेटेड रहे। आप जब रात को लगा के सोएं तो यहाँ मॉइस्चर रहे बहुत ज़्यादा इंटेंस ताकि आपकी रिंकल्स में प्रॉब्लम ना आए, आपको डार्क सर्कल से आपको बचाए और एंटी एजिंग इफेक्ट आए इसका। लेकिन ये हार्डली 30 सेकेंड 40 सेकेंड्स में ऐसे एब्जॉर्ब हो जाता है और ऐसे खींच देता है आपकी स्किन को ड्राई। आई मीन इसका सेम इफेक्ट है जब आप किसी पत्ते से काट के एलोवेरा जेल को आप फेस पे लगाते हो और जब वो सूखने के बाद कैसे खींच देता है ना, खींच देता है आपकी स्किन, बिल्कुल वैसे ये इतना ड्राई कर देता है इस पार्ट को कि मुझे लगता है उसके बाद कि मेरी ये सारी स्किन आँखों के आसपास की ऐसे खिंच रही है। तो ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि ये अंडर आई जेल किस बात का है जब ये मॉइस्चर ही नहीं दे रहा है। मतलब ये 10 सेकेंड में सूखने के बाद ऐसे ड्राई कर देगा आपको कि आपको लगेगा कि अब आपको कुछ ऑयल ऊपर से लगाना पड़ेगा या क्रीम लगानी पड़ेगी। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इसका आपको दिख रहा है मैं काफ़ी प्रोडक्ट इसका लगा चुकी हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। इवन माई हस्बैंड ऑल्सो ट्राइड। इसी से रिलेटेड इनका जो सेकंड प्रोडक्ट है विच इज़ हाइड्रेटिंग क्यूकम्बर फेस जेल, वो मैं आपको बताऊं कि जेल सोच के मैंने लिया था क्योंकि मेरी एक्सट्रीमली ऑयली एक्ने प्रोन सेंसिटिव स्किन है। तो जेल मैंने सोचा कि ये जेल है तो ये चिपचिपा नहीं होगा बिकॉज ऑयली स्किन के लिए जेल इसीलिए अच्छा रहता है क्योंकि वो आपकी स्किन में एक्सेस ऑयल नहीं बनाएगा, वो थोड़ा ड्राई रखेगा स्किन को। सो हम ऑयली स्किन वाले क्रीम बेस्ड को छोड़कर जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। सो आई थॉट कि ये वैसा काम करेगा। खुशबू बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन ये इतना चिपचिपा गाइस, इतना चिपचिपा है कि आप ऐसे हाथ इसको लगाने के बाद जब हाथ ऐसे हटाओगे ना अपनी स्किन से, आपको फील होगा कि आपका हाथ चिपकता हुआ उतर रहा है, मतलब चिपक रहा है फिर ऐसे खिंच के उतर रहा है। ये अच्छी तरह एब्जॉर्ब नहीं होता है। इसमें लिखा है कि आप इसको अच्छे से लगाएं क्लीन फेस पे, 5 से 6 मिनट लगा रहने दें और उसके बाद वॉश कर लें। सो आप अगर सोच रहे हो कि आप इसको ओवरनाइट लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो, 5 से 6 मिनट से ज़्यादा आप इसको नहीं लगा सकते हो एज रिकमेंडेड बाय देम। तो ये एक डेली मॉइस्चराइज़र डे के लिए या नाइट के लिए बिल्कुल भी उस तरीके से काम नहीं करता है। मैं कहूँगी एक तरह का जेल पैक है, उस तरीके से काम करेगा। और ऑयली स्किन वाले, एक्ने प्रोन स्किन वाले, वो और चिपचिपा और ऑयली और सीबम की प्रोडक्शन इंक्रीज कर देती है। तो ये आई एम सो डिसअपॉइंटेड गाइज, मैं बता नहीं सकती। ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स इतने फ्लॉप है ना। इसका मैं मेंशन करूँगी क्या इंग्रेडिएंट लिस्ट है, सबके मेंशन करूँगी और कॉस्ट भी मैं आपको मेंशन करूँगी। तो ये ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि इसमें एक्सट्रीमली
ऑयलीनेस है, चिपचिपापन है, तो जो ड्राई स्किन वाले प्रॉब्लम है जिन लोगों की, उनके लिए ये अच्छा रहेगा। ऑयली एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ना ये तो इतना ड्राइंग है कि ये आपकी आंखों को मॉइस्चर देता ही नहीं है। आई मीन इसका जो वाटर कंटेंट, हाइड्रेशन है, वो इसमें होना चाहिए था और इसका इसमें होना चाहिए था। मी एंड माई हस्बैंड बोथ, वी हैव बोथ यूज्ड ऑल दीज प्रोडक्ट्स ऑन आवरसेल्फ। और जब हमने फर्स्ट टाइम 1-1.5 हफ्ते के बाद जब हमने बात की ऐसी रैंडमली एक दिन कि आप, मैंने आई जस्ट आस्क हिम कि आपको अंडर आई जेल कैसा लगा था। ही वाज लाइक कि जो इनका हाइड्रेटिंग है वो मैं अंडर आई की तरह लगा रहा हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा मॉइस्चर है, और ये वाला मैं ऐसे ही लगा लेता हूँ इधर उधर फेस पे लगा के बस ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि तुम खरीद लेती हो और मेरी ड्यूटी बन जाती है प्रोडक्ट्स को ख़त्म करके, वेस्ट ना हो, तो मैं अपने ऊपर लगा लगा के ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ, सो दैट आवर मनी डोंट गेट वेस्टेड। तो ये दोनों ही थिंक बिफोर बाइंग, ये बकवास है बिल्कुल ही। आई डेंट लाइक इट। कोई मेरे लिए इसने हेल्प नहीं की है। बहुत ड्राइंग है, मॉइस्चर ही नहीं देता है, इतना ज़्यादा खींच देता है स्किन को। हार्डली 30 से 40 सेकंड में बिल्कुल ड्राई कर देगा आपकी स्किन को। आपको लगेगा ऊपर से मैं कोई और मॉइस्चराइजर लगाऊँ इस एरिया में। ये एक्सट्रीमली हाइड्रेट चिप है फॉर ऑयली स्किन वाले, ड्राई स्किन वालों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक, ओके। नाउ इसका अगला है सिनेमन एक्ने स्पॉट रिमूविंग जेल। ये मैंने ऑलमोस्ट 1.5 महीना यूज़ किया है और क्या स्पॉट रिमूविंग जेल है मेरी, मतलब क्या चाहते हो आप कि मैं इसकी 5-6 बॉटल्स यूज़ करूँ तब आप मुझे असर दिखाओगे मेरी स्किन पे। ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव था गाइस, 50 ग्राम मुझे मिला था और इसकी कॉस्ट मैं अगर आपको बताऊँ तो 500 रुपये का 50 ग्राम मिला था वो। और सबसे फ़नी पार्ट मुझे क्या लगता है कि इनकी वेबसाइट्स वगैरह पे लिखा होता है क्योंकि हम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं, सो ये आपकी स्किन को रेकमेंडेड है कि आप पैच टेस्ट करें। और इनकी वेबसाइट पे कहीं पे भी आपको मिनिएचर वर्जन्स नहीं मिलते हैं टू डू अ पैच टेस्ट और जस्ट टू ट्राई ऑन। तो क्या एक्सपेक्ट करते हो आप कि आपका 500 रुपये का प्रोडक्ट खरीद के मैं पहले पैच टेस्ट करूँ अपनी स्किन पर कि वो मुझे सूट करेगा कि नहीं करेगा, अपने पैसे वेस्ट करूँ। आई मीन अगर ये आपको इतना विश्वास है कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, आई अंडरस्टैंड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जब ज़्यादा रॉ फॉर्म में हम डालें तो वो एलर्जिक रिएक्शंस दे सकते हैं, बट आपकी मार्केटिंग में और आपकी ये सारा जो सेक्शन होता है उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ है बॉस। मिनिएचर प्रोडक्ट लॉन्च करो सो दैट हम पैच टेस्ट कर पाएँ और देन हम अपने पैसे लगाएं आपके प्रोडक्ट्स पे। आई एम सो सॉरी इफ आई एम साउंडिंग रूड बट दैट्स द रियलिटी। तो ये 50 ग्राम्स वाले 500 रुपये का MRP है इसका। आधी से ज़्यादा बॉटल मैं लगा चुकी हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है डार्क स्पॉट्स वगैरह पे। आई मीन इससे ज़्यादा असर तो मेरी जो 5-6 या 7 दिन के जो फेस पैक मैं होम रेमेडी वाले शेयर करती हूँ ना, उनसे ज़्यादा फेड हो जाते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। सो सिनेमन की खुशबू है इसमें, आई मीन, और ये अगर आप लगाओ तो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, ज़्यादा चिपचिपा या कुछ नहीं है ये। आई मीन ऑयली स्किन वालों के लिए बिल्कुल सही है क्योंकि ये आपको एक्स्ट्रा ऑयली या फिर चिपचिपापन नहीं देता है। लेकिन ये स्पॉट्स वगैरह पे कितनी बॉटल्स ख़त्म करने के बाद काम करेगा मुझे नहीं पता। ये ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा बॉटल ख़त्म है, लेकिन मुझे बारी आती है इनका जो बहुत फेमस एक है ओवरनाइट स्किन ट्रांसफॉर्मिंग फेस सीरम। गाइस मैं बता नहीं सकती, इसने मेरी स्किन को जला दिया है। मैंने सिर्फ 2 दिन इसे यूज़ किया था। फर्स्ट डे मैंने इसको यूज़ किया, 2 से 3 घंटे के लिए लगा के रखा जस्ट टू डू द पैच टेस्ट, क्योंकि इसमें ऑयल्स है, बहुत तरह के इंग्रेडिएंट्स मेंशन करूँगी, अदरवाइज़ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, पढ़ के नहीं बताने वाली। इसमें कई तरह के ऑयल्स हैं और मेरी एक्सट्रीमली ऑयली एक्ने प्रोन सेंसिटिव स्किन है और ये लोग रिकमेंड भी करते हैं कि आप पैच टेस्ट करो। तो मैंने जस्ट एक ड्रॉप मैंने अपनी एलोवेरा जेल में मिक्स करके अपने फेस पे लगा के 2 से 3 घंटे के लिए रखा और वॉश कर दिया। उस दिन कोई प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि जली हुई स्किन आपको बाद में दिखती है, इनिशियल नहीं दिखती है। सो आई थॉट मुझे सूट कर गया। सेकेंड डे मैंने इसे पूरी रात सिर्फ एक ड्रॉप, कैन यू इमेजिन, सिर्फ 2 ड्रॉप यूज़ किए मैंने और इसने मेरी स्किन का जो हालत की है मैं आपको बता नहीं सकती। दूसरे दिन मैंने अगेन रात को सोने से पहले फेस क्लीन करके इसको एक ड्रॉप को एलोवेरा जेल में मिक्स करके लगा के मैं सो गई। एंड देन मुझे पिंपल्स की प्रॉब्लम आ गई। मुझे अगले दिन यहाँ आपको अभी निशान में दिखाऊंगी, ये देखिए, ये सारे मुझे पिंपल्स की यहाँ ये पिंपल्स मुझे निकलने शुरू हो गए। तो मुझे उसी टाइम समझ आ गया कि मुझे नहीं सूट करेगा। नाउ मैंने नहीं यूज़ किया उसके बाद। देन आफ्टर ऑलमोस्ट मैं बोलूँगी 10 से 12 दिन के बाद, ऑलमोस्ट 1 हफ्ते के बाद, मुझे अपनी रफ़ कहीं कहीं पैचेस में मेरी स्किन यहाँ से कई जगह से मुझे ऐसी लगी कि पैचेस में डार्क ब्राउन और ऐसी जली हुई जो स्किन की पपड़ी उतरती है, बिल्कुल वैसी मुझे फीलिंग आ रही थी। देख के भी समझ आ रहा था और फील स्किन पे टच करके भी फील हो रहा था।
इसने मेरी स्किन को लिटरली जला दिया गाइस। इतनी गंदी पैची भद्दी स्किन, पॉइंट जगह जगह पैचेस में जल गई थी मेरी लिटरली। अभी भी मैं आपको रियल पिक्चर्स अपनी स्किन की अगर शेयर करूँगी ना, तो आपको वो पैची जली हुई स्किन आराम से दिख जाएगी। और उसको ठीक करने में मुझे बहुत टाइम लग रहा है। मैं अभी भी उसको ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, इतनी ज़्यादा ख़राब कर दी है ये स्किन मेरी। तो ये ओवरनाइट स्किन ट्रांसफॉर्मिंग फेस सीरम है। क्या ट्रांसफॉर्म करता है स्किन को मुझे नहीं पता, बट मेरी स्किन को इसने लिटरली जला दिया है। आई डोंट नो ये ड्राई स्किन वालों को सूट करेगा कि नहीं करेगा, बट मेरी टाइप वाले स्किन वालों को तो बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। और ये 600 रुपये का है, 600 रुपये का 20 ml प्रोडक्ट। कोई सैम्पल नहीं है इसका, कोई मिनिएचर नहीं है वेबसाइट पे। कैसे आप एक्सपेक्ट करते हो कि 600 रुपये का मैं ख़रीद के पैच टेस्ट करूँ? ये वेस्टेड है। तो जो सबसे ज़्यादा मुझे सूट किया इसमें से वो ये था स्पॉट सिनेमन स्पॉट रिमूविंग वाला जेल। लेकिन इसका कोई स्पॉट रिमूव नहीं किया, लेकिन इसने मेरे फेस को कुछ ख़राब भी नहीं किया। ठीक था, मतलब ऑयली स्किन वालों के लिए ठीक है, कोई एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह नहीं आता है। ये बिल्कुल बकवास है, कुछ भी नहीं। ये तो मॉइस्चर तक नहीं देता है गाइस। क्या करेगा ये? ऐसे सुखा देगा, 30 से 40 सेकेंड बाद ही आपकी स्किन ऐसे बकवास होगी। ये तो भाई हाईली डेंजरस है, मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं किया है ना। ये मेरे और ये वाला एक्सट्रीमली ऐसे बहुत ज़्यादा ग्रीजी चिपचिपा है, ये ड्राई स्किन वालों के लिए अच्छा हो सकता है। सो ये मेरा अपना पर्सनल रिव्यू है। एक और मैं बात बता दूं अभी आपको, जब मैं शूट कर रही थी इंडिविजुअल इन प्रोडक्ट्स की क्लोजअप, तो इन दोनों प्रोडक्ट पे हाइड्रेटिंग जेल और ये जो फेस सीरम था, इन दोनों पे इनका MRP लिखा ही नहीं है। कहीं पे भी MRP की कोई डिटेल नहीं है। I mean, क्या कर रहे हो आप तिजोरी? आपके प्रोडक्ट्स पे MRP ही मेंशन नहीं है, इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन नहीं है किसी में। 8 में से 4 मैं यूज़ कर चुकी हूँ, मुझे चारों के चारों आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। मैंने इतना सोचा था ना इस ब्रांड के बारे में, आई थॉट मेड इन इंडिया है, और यू नो उनकी वेबसाइट इतनी अच्छी डिज़ाइन है, इतनी रिच एंड रॉयल उनकी वेबसाइट है। इंग्रेडिएंट्स पढ़ के मैंने इतनी सर्च कर के मैंने इनके प्रोडक्ट्स डिसाइड किए अपने लिए कि मुझे ये सूट करेगा, ये नहीं करेगा एंड ऑल। बट मैं इतनी ज़्यादा हाईली डिसअपॉइंटेड हूँ। इसमें तो आप इंग्रेडिएंट ही नहीं लिख रहे हो। आई मीन नाउ डेज पीपल आर सो अवेयर ऑफ यू नो देयर स्किन एंड हेयर एंड हेल्थ, दे वांट टू नो द इंग्रेडिएंट्स जो आप उसमें डालोगे। सो कम ऑन, आपने हाउ कैन यू मिस दैट? देन अभी 4 प्रोडक्ट और पड़े हैं, आई डोंट नो वो कैसे निकलेंगे। बट अगर आप इनमें से ये सोच रहे हो, ऑयली स्किन वाले हो और इनमें से कुछ खरीदने का सोच रहे हो, तो प्लीज़, आपको मैंने बता ही दिया है, आपकी मर्ज़ी है। आई एम नॉट सेइंग कि खरीदो या ना खरीदो, टोटली आपका डिसीजन है गाइस। मेड इन इंडिया ज़रूर है, लोकल को वोकल ज़रूर करना चाहिए, और उसी उम्मीद से मैंने ये ख़रीदा भी था, अपने पैसे भी लगाए। बट आई फील हाईली चीटेड। 4 प्रोडक्ट में तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। मे बी अच्छे भी होंगे, आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल ही ख़राब ही हैं। मे बी शायद मेरी स्किन पे, ऑयली स्किन, एक्ने प्रोन सेंसिटिव पे ही नहीं सूट किया है, और हो सकता है ड्राई स्किन वालों को सूट कर जाए। सो टू ईच टू देयर ओन। मेरा ये पूरा का पूरा इसका रिव्यू है, वेरी ऑनेस्ट एंड ब्रूटली मैं यहाँ पे आपसे शेयर कर रही हूँ। थिंक अबाउट इट बिफोर यू बाय दैट। बहुत किसी अच्छी सी होम रेमेडी के साथ मिलती हूँ। और अभी तो मैं इस जर्नी पे हूँ कि मैं अपनी स्किन को हील कर लूँ जो जल गई है। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, बाय बाय।